नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 4 टॉपिक लेके आया हूं। सबसे पहले जानिए कि वो चारों टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक मेरा है आज का व्हाइट वॉश, दूसरा टॉपिक है नॉइज, तीसरा टॉपिक क्या है सेफ्टी हेलमेट या सेफ्टी इक्विपमेंट, और चौथा टॉपिक क्या है एक्सीडेंट एंड एक्सीडेंट इंक्वायरी। ठीक है, आज हम लोग 4 टॉपिक पे क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन बनता है, हम लोग उस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या उठाते हैं व्हाइट वॉश। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा अंडरग्राउंड माइंस में ना कहीं कहीं पे चूने से पुचाड़ा किया हुआ रहता है। पीटी वाले को शायद लगता है कि खदान में पुचाड़ा करने का भाई क्या तात्पर्य है। अक्सर वो कंफ्यूज करते हैं कि खदान में पुचाड़ा काहे हो रहा भाई। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक लेते हैं व्हाइट वॉश, खदान में पुचाड़ा। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आता है दोस्तों। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ 3 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो मैनेजरशिप एग्जाम के लिए हो, चाहे वो किसी और एग्जाम के लिए हो। पहला क्वेश्चन कि कोयले के रंग व डस्ट के कारण कितना % लाइट बिखेरा जाता है। क्या है कि कोयले के रंग व डस्ट के कारण कितना % लाइट बिखेरा जाता है। कितना %? 5%। कितना प्रतिशत? 5%। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसका क्या बोलता है कि पोचारा करने से कितना % प्रकाश बिखेरा जाता है। यानी जब हम व्हाइट वॉश करते हैं उससे जो प्रकाश है वो कितना बिखेरा जाता है। पोचारा करने से कितना प्रकाश बिखेरता है। कितना बिखेरेगा? 50 से 60%। कितना? पोचारा करने से 50 से 60%। अब इसी पे एक क्वेश्चन ये बन के आता है, क्या बन के आएगा कि चाल काठी पोचारा करने से प्रकाश का प्रभाव कितना गुना बढ़ जाता है। क्या बोल रहा है इसमें कि चाल काठी पोचारा करने से यानी व्हाइट वॉश करने से प्रकाश का प्रभाव यानी लाइट का जो रिफ्लेक्टिंग जो है वो कितना टाइम्स बढ़ जाता है आपका। यानी सीधा शब्द में बोले तो व्हाइट वॉश करने से मेरा जो लाइट का रिफ्लेक्टिंग है वो कितना टाइम्स बढ़ जाता है। कितना टाइम्स बढ़ेगा? 10 टाइम्स, 10 गुना बढ़ेगा भैया। ठीक है, आपका व्हाइट वॉश खत्म। 3 क्वेश्चन में कोयला और रंग के कारण कितना % प्रकाश बिखेरता है भैया? 5%। पोचारा करने के बाद कितना % लाइट बिखेरता है? 50 से 60%। और पोचारा करने से प्रकाश का प्रभाव कितना गुना बढ़ जाता है? तो भैया 10 गुना, 10 टाइम्स। व्हाइट वॉश खत्म। चलिए अब आइए नॉइज पे। अब नॉइज पे हम लोग चर्चा करते हैं। नॉइज से 4 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने काफी बार चर्चा किया है कि नॉइज का वार्निंग लिमिट क्या है भैया। नॉइज का वार्निंग लिमिट क्या है? क्या भैया? 85 dB। वार्निंग लिमिट 85 dB। अब उसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई इसका डेंजर लिमिट क्या है। क्या है भाई इसका डेंजर लिमिट? तो डेंजर लिमिट 90 dB। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या आता है इसमें कि वो कौन सा जगह होगा कि जहां पर बिना ईयर मफ या ईयर प्लग या साउंड प्रूफ इक्विपमेंट के बिना हम काम करने नहीं देंगे या काम पे किसी आदमी को नहीं लगाएंगे। या सीधे शब्द में यह कहें कि वो कौन सा पैमाना होगा कि यहां पर यूज साउंड प्रूफ इक्विपमेंट। भैया सीधा सवाल, एक शब्द में, एक लाइन में क्या बोलेंगे कि यूज साउंड प्रूफ इक्विपमेंट। कितना पे? 115 dB पे। 115 dB पे हमको क्या करना होगा? पहले ध्वनि रोधक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, तभी हम किसी को काम पे लगाएंगे। और नो मैन वर्किंग दिस प्लेस, यानी कि वो कौन सा डीबी होगा कि जहां पर हम किसी भी आदमी को काम पे नहीं लगाएंगे या किसी को जाने तक नहीं देंगे। तो वो ऐसा कब होगा? जब नॉइज लेवल 140 dB होगा। चारों क्वेश्चन खत्म। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। वार्निंग लिमिट नॉइज का 85 dB, डेंजर लिमिट 90 dB, यूज साउंड प्रूफ इक्विपमेंट 115 dB और नो मैन वर्किंग प्लेस जो होगा वो कितना होगा?
140 डिग्री। आपका नॉइज का चारों क्वेश्चन खत्म। अब चलिए तीसरा टॉपिक पकड़ते हैं आज का, सेफ्टी हेलमेट या सेफ्टी इक्विपमेंट। ठीक है भैया, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये जो टॉपिक है ना, ये मैनेजरशिप एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2-3 चीज है ना, ये अनछुआ चीज रह जाता है। आदमी बोलता है अरे यार ठीक है नॉर्मल चीज है यार, लेकिन नहीं, क्वेश्चन इससे दागता ही दागता है। चलिए हम लोग टाइम नहीं गवाते, इक्विपमेंट पे बात करते हैं हम लोग। अब क्या है इसमें भाई, सबसे पहले हेलमेट। तो भैया आप जान लीजिए कि अंडरग्राउंड वर्कर के लिए जो हेलमेट है वो 3 साल में एक बार मिलेगा। अंडरग्राउंड वर्कर के लिए हेलमेट 3 साल में एक बार, और ओपन कास्ट अगर माइंस है उसमें 5 साल में एक बार। हेलमेट की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हेलमेट अंडरग्राउंड माइंस में 3 साल में एक बार, और ओपन कास्ट माइंस है तो 5 साल में एक बार आपको दिया जाएगा या इशू होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन खत्म। अब एक क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा कि हेलमेट के अंदर ना एक जाली होता है, लाइनिंग बोलते हैं उसको, वो कितने दिन पे चेंज किया जाएगा, ये कितने दिन पे स्टोर से आपको इश्यू होगा? भैया वो होगा 6 महीने में आपको चेंज कर लेना है या स्टोर से ले लेना है। वो इश्यू भी होगा 6 महीने के बाद। क्या चीज? हेलमेट के अंदर का लाइनिंग। ठीक है, चलिए दूसरा आपका क्वेश्चन खत्म। अब आइए हम लोग का ट्रेडमार्क क्या है? जूता। कोल इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडमार्क क्या है दोस्तों? मार्केट में हम लोग चलते हैं, लोग जूते से पहचानते हैं, वो कोलवरी वाला है ना। ठीक है, चलिए हम लोग का जो कैनवस शू जो है ना, वो क्या है कि 6 महीने में एक बार हमको इशू होगा। सीधा सवाल जान लीजिए, जो हम लोग का जूता है माइनिंग शू 6 मंथ में एक बार इशू होगा। चलिए ये भी खत्म। अब आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तेल ग्रीज वाली जगह पे जो वर्कर काम करते हैं, या ट्रामर काम करते हैं, या टंडेल काम करते हैं, उसको क्या है? लेदर का शू, नॉट ए कैनवस शू। दोस्तों मार्केबल पॉइंट क्या है कि तेल ग्रीज वाली जगह पे वर्कर, ट्रामर और टंडेल जो है उसको कौन सा जूता मिलता है? लेदर शू। और वो कितने दिनों के बाद मिलेगा? साल में एक बार, एवरी ईयर, साल में एक बार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या बोलता है कि कादा, कीचड़ और पानी। क्या क्या बोल रहा है? कादा, कीचड़ और पानी वाले जगह पे जो वर्कर काम करते हैं, या सीधे शब्दों में कहिए कि भैया गमबूट कितने दिनों के बाद मिलेगा? तो भैया गमबूट 3 साल के बाद मिलेगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं। अंडरग्राउंड में हेलमेट 3 साल में, ओसीपी में हेलमेट 5 साल में। ठीक है, हेलमेट की जो लाइनिंग है वो कितने दिन में? 6 महीने में। कैनवस शू जो हम लोग का माइनिंग शू है वो कितने में? 6 महीने में एक बार। तेल ग्रीज वाला जो वर्कर है उसका जो लेदर शू होगा वो साल में एक बार। और कादा कीचड़ वाले वर्कर को जो गमबूट मिलता है वो कितने दिनों में? 3 साल में एक बार। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी इक्विपमेंट भी खत्म। अब आइए आज का लास्ट टॉपिक क्या था? एक्सीडेंट एंड एक्सीडेंट इंक्वायरी। सबसे पहला चीज कि भैया रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा है? कौन सा है रिपोर्टेबल इंजरी? सीधा शब्द में अपसेट 72 आवर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर कोई वर्कर अपने ड्यूटी में चोट लगने के बाद अगर 72 घंटा तक उपस्थित नहीं होता है तो वो कौन सा इंजरी है? रिपोर्टेबल इंजरी। रिपोर्टेबल इंजरी में ऑप्शन कितना रहेगा? 72 आवर। ठीक है, दूसरा रिपोर्टेबल इंजरी का रिकॉर्ड कौन से फॉर्म में रखा जाएगा? रिपोर्टेबल इंजरी का रिकॉर्ड कौन से फॉर्म में रखा जाएगा? फॉर्म जे। अब तीसरा, रिपोर्टेबल इंजरी का रिकॉर्ड प्रति 3 महीने में किसको दिया जाएगा भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? रिपोर्टेबल इंजरी का रिकॉर्ड कितने दिन में? प्रत्येक 3 महीने में, एवरी 3 मंथ। किसको देगा भैया? सीआई को देगा। ठीक है, रिपोर्टेबल इंजरी से 3 क्वेश्चन। कौन कौन? रिपोर्टेबल इंजरी का मतलब क्या हुआ कि एब्सेंट तो 72 आवर। रिपोर्टेबल इंजरी का रिकॉर्ड फॉर्म जे में रखा जाएगा, और रिपोर्टेबल इंजरी का जो रिकॉर्ड है वो क्या है? प्रति 3 मंथ में किसको देना है? सीआई को देना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग माइनर इंजरी पे।
माइनर इंजरी किसको बोलते हैं भाई? माइनर इंजरी वो इंजरी है जिसमें कि आदमी ड्यूटी पे 24 घंटे से ज्यादा लेकिन 72 घंटे से कम एब्सेंट होगा। ठीक है, कितना? माइनर में 24 से ज्यादा और 72 घंटे से कम अपने ड्यूटी पे एब्सेंट होगा एक्सीडेंट के बाद, तो वो एक्सीडेंट किसके काउंट होगा? माइनर एक्सीडेंट पे। ठीक है, माइनर इंजरी का रिकॉर्ड किस में रखेगा भाई? फॉर्म के में रखेगा। माइनर इंजरी का रिकॉर्ड फॉर्म के में रखेगा। ठीक है, माइनर इंजरी का जो रिकॉर्ड जो है वो साल में एक बार, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है इसमें, माइनर इंजरी का जो रिकॉर्ड है वो साल में एक बार, कौन से महीने में? जनवरी में सीआई को भेजेगा। रिपोर्टेबल इंजरी एवरी 3 मंथ, किसको? सीआई को। और इसमें साल में एक बार जनवरी के महीने में सीआई को। ठीक है दोस्तों, अब आता है इसका एक टर्म, एक्सीडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिजास्टर किसको बोलते हैं भैया? व्हाट इज डिजास्टर? तो भैया सीधा सा आंसर है 10 या 10 से अधिक आदमी का अगर फैटल एक्सीडेंट एक साथ मृत्यु हो गया तो वो किसकी गणना में आएगा? वो डिजास्टर कहलाता है। जहां पर 10 या 10 से अधिक आदमी एक साथ मर गया वो हो गया डिजास्टर, माइल्ड डिजास्टर। चलिए ये भी खत्म आपका। अब एक्सीडेंट इंक्वायरी का और आज का सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि इंस्पेक्टर एक्सीडेंट की जगह पर, क्या बोल रहा है? यदि इंस्पेक्टर एक्सीडेंट की जगह पर कितने घंटे अगर ना पहुंचे तो मैनेजर उस जगह को सुरक्षित करके काम शुरू करा सकता है। कितने घंटे पे? 72 घंटे पे। अगर एक्सीडेंट हो गया है और इंस्पेक्टर उसकी जांच के लिए अगर नहीं 72 घंटे के अंदर नहीं पहुंचे तो मैनेजर क्या करेगा? उस जगह को सुरक्षित समझकर काम स्टार्ट करा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये चारों टॉपिक, आशा करता हूं आप लोगों को काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें नजर आया होगा। व्हाइट वॉशिंग भी अनटच चीज है, बहुत कम आदमी गौर करते हैं इस पे। नॉइज पर भी गौर, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी इक्विपमेंट और एक्सीडेंट एंड इंक्वायरी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं तक रोकता हूं और आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसी तरह हमारे तरह जुड़ते रहिए, मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहिए दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको एक छोटे छोटे अलग अलग टॉपिक, वो क्वेश्चन जो हमेशा आपके दिमाग से अनछुए रह जाएंगे दोस्तों, मैं वादा करता हूं मैं उन्हीं सब चीजों को लेके आऊंगा। जिसमें सबसे पहले मैं आऊंगा फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन, 12-14 क्वेश्चन आपका फर्स्ट एड से दूंगा मैं। उसके बाद आएगा मेरा फेंसिंग एंड गेट। फेंसिंग भी बहुत कम आदमी टच करता है, मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूं माइंड का, मुझे पता है कौन सा चैप्टर आदमी छूता है, कौन सा चैप्टर नहीं छूता है, और एग्जाम में गाड़ी कहां रुकती है? उन्हीं सब चैप्टर पर रुकती है। तो चूंकि अभी मैनेजर एग्जाम और WCL एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैं सबसे पहले अभी में कुछ अनछुए पार्ट्स को मैं टच कर रहा हूं कि जिसपे फोकस लोगों का कम जाता है। तो दोस्तों पुनः आप लोगों से एक बार गुजारिश करूंगा कि मेरा ये प्रयास, मेरा ये तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट जरूर करें दोस्तों, और हमारी हिम्मत को इसी तरह बढ़ाते रहे। धन्यवाद दोस्तों।